फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बेड़ा पार करके 2 दिन के सन्नाटे के बाद ही सैंपल पेपर्स का पहाड़ चढ़ने का वक्त आ चुका था, क्योंकि अब वक्त था JEE का। लेकिन जेई के बाद जब प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स देने हैं तो तेरा दिमाग नो सिग्नल क्यों बोल रहा है? हमने के 40 सेकंड स्किप कर दे। मैं तेरे ही लिए लेके आया हूँ एक प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज बाय फोडू क्लब। रुको, इससे पहले तुम सामने के 40 सेकंड स्किप कर दो। तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ एक टेस्ट सीरीज बाय द फोडू क्लब, जो तुम्हें लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए MET के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। देखो, ऑनलाइन देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स लाइक जेई, लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तब इस टेस्ट सीरीज में तुमको टाइमली एग्जाम्स मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड तुमको इवैल्यूएशन भी मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट, तुम जब मर्जी इस टेस्ट को दे सकते हो एट योर ओन कन्वीनियंस। और ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग सिर्फ मणिपाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो पिक अप टेस्ट सीरीज फॉर कॉलेजेस लाइक SRM and VIT in a combo for the value of money. These papers are curated by the alumni of BITS Pilani, and last year a lot of students have benefited for BITSAT and MET both. And since MET is doing knock knock just around the corner, you should also check out Fodu Club. Link in my description or the pinned comment below. I hope that was beneficial to you, and thank you Fodu Club for this wonderful opportunity. Now let's get back to the video. Now with all the good luck in the world, मान लेते कि तुम्हारे MIT में एडमिशन हो गया एंड अब तुम आने वाले हो कैंपस। हमारा माँ का लाडला बच्चा कुछ अपनी मम्मी से दूर कैसे रहेगा? भाग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? 15 दिन के अंदर तुम लोग सब सेटल हो जाओगे, दोस्त बन जाएंगे, उसके बाद देन यही लाइफ है, यही मेरे सारे दोस्त हैं, यही चौथे साल तक मेरे साथ में रहेंगे। काश मैं ऐसा कह पाता। देखो यार, लर्निंग हाउ टू एक्सेप्ट द ट्रुथ इज अ बिग डील इन इटसेल्फ। लेकिन तुम आज तक जिन दोस्तों के साथ घूमे हो, डिड यू रियलाइज जैसे तुम लोग 10th से बाद 11th में आए, तुम्हारे स्ट्रीम्स वगैरह चेंज हुए, कैसे कितने दोस्त इधर उधर चले गए? तुमको किसी का कोई ट्रैक नहीं है, कौन किस सेक्शन में है, कौन कॉमर्स पढ़ रहा है, कौन आर्ट्स पढ़ रहा है। यू फोकस्ड ऑन योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। जस्ट लाइक दैट दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आके यू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू स्टे इन टच विद योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, यू गेट लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम योर स्कूल फ्रेंड्स एंड देन यू मेक स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप्स हियर। Since you're a fresh lot and तुम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, तो तुम लोग सबके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हो। That is what socializing is in first year. Make as many friends as you can, but make one thing clear कि इनमें से 70% लोग तुम्हारे साथ second year तक भी नहीं टिकने वाले हैं। In the olden days, even tribes used to stick together. They didn't used to give two shits about कौन क्या है, कौन किससे relate करता है, नहीं। They stuck together for survival. When you come to college, you get all alone. You need people to make you happy, cheer you up. You need that dopamine in your life. जो कहाँ से आएगा? जो तुम नए दोस्त बनाओगे उनमें से। लेकिन किसी के साथ इतना जुड़ जाना कि वो बाद में चला गया, मेरे साथ धोखा हो गया, I needed that friend for my life. I expected him to maintain our friendship. I expected him to be loyal. Don't have these expectations when you're here, just yet. By the end of 2 semesters तुमको पता भी नहीं लगेगा कि जिन लोगों के साथ तुमको नहीं रहना था वो कब चले गए और तुम्हारे साथ नए लोग जुड़ गए, तुम्हारा ग्रुप छोटा हो गया एंड यू आर कंसाइज एंड यू नो व्हाट टाइप यू लाइक। जब तुम नए नए आते हो, यू नीड दैट टाइम ऑफ कैलिब्रेशन कि तुमको पता लगे कि यार तुम्हारी किसके साथ बनती है, किसके साथ नहीं बनती है। एंड हाउ डू यू यूटिलाइज दिस टाइम? घूमो फिरो, एक्सप्लोर द सिटी। एंड मणिपाल एज अ सिटी घूमने के लिए बहुत ज्यादा सुंदर है। देखो, मणिपाल is situated in coastal Karnataka. It is hot, it is wet, it is humid, it rains like hell and it is hot like hell. So make sure you get comfortable with the weather. तुमको AC room चाहिए, pick out a hostel with an AC room. I would say AC is not that mandatory. सिर्फ 1 महीना इतनी गर्मी रहती है and that's just only जब तुम धूप में चल रहे हो। नॉर्मली पंखे में लेटो यार, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं होती। और अब बाहर घूमने की बात कर लेते हैं। Go around भाई, it's so close to the coast. Go explore all the beaches, मालपे, कापू, पाडुकेरे, पाडुबिद्री. You can also go and look at bioluminescence. मैं खुद यहाँ पे आके शॉक हो गया था
मैंने बीच पे एक दिन अचानक से बायोल्यूमिनेसेंस देख दिया. The coast was glowing so blue, it blew my mind. See, this location is so diverse. Now you go to the west, you have the beach. You go to the right, you have the ghats. And driving up the ghats, I swear, it's the best feeling out there. If you know how to drive and you have a valid driver's license, go rent a car outside, go out with your friends, 5 लोगों का group लो, गाड़ी लेके जाओ, go to Agumbe, go to Kudremukh, go to Sringeri. There are a lot of places to visit. And once you're settled up in your first year, it's a good state also. Go explore the capital, go to Bangalore, go to Mysore. This is the time of your life which you will not get back, I repeat. And Manipal is so well connected with transport also. We have the railway station, we have KSRTC Volvo buses, and I love KSRTC. Bhai, Karnataka has the biggest fleet of Volvo buses, sleeper buses, semi-sleeper buses. The journeys are like literally effortless. तुम रात में बैठो, अगले दिन तुम एक नए शहर में हो. How amazing is that? And within Manipal town itself, where can you go? Manipal Lake, Endpoint, Railway Bridge. There are a lot of things if you think of exploring. I personally found out the Railway Bridge. सबने मेरे से वो लोकेशन चुरा लिया, लेकिन there was one day I just took out my cycle. मैंने Google पे सैटेलाइट मैप पे जाके देखा कि रेलवे ब्रिज कहाँ है. रेलवे ट्रैक को ट्रैक करके I saw कि यहाँ पे है. What was the closest road to it? And I just cycled down the hill. वापस आते हुए मेरी लग गई थी वाट एकदम, क्योंकि बहुत ऊपर साइकिल चढ़ा के आना पड़ता है. लेकिन it is so beautiful when you're standing next to a bridge and the train is whipping across you at 80 kilometers per hour just for the Udupi station. Bhai, the adrenaline rush that goes through you is insane. Bhai, lekin sadly, with so much freedom, you have to take some responsibility too. घूमना घामना सब ठीक है, but you need to know what is good for you and what is bad for you. During traveling, there have been cases, there have been casualties. So please make sure you're safe out there. Really. बाइक चलाओ, कुछ करो, हेलमेट पहन के चलाओ, डोंट गो इनटू इंटॉक्सिकेशन एंड एवरीथिंग. प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट, बिकॉज देयर इज एक्चुअली नो वन टू स्टॉप यू हियर, बट थिंक ऑफ द पीपल हु सेंट यू हियर एंड फॉर व्हाट पर्पस. सो कीप दैट इन माइंड एंड एंजॉय टू योर फुलेस्ट. हाँ भाई, तो देखो, हॉस्टल के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हॉस्टल्स के बारे में बदल चुकी हैं इस टाइम पे. पहले सिर्फ बॉयज हॉस्टल के लिए ब्लॉक नंबर 5, 6, 16 और 17 होते थे फर्स्ट ईयर्स के लिए, और गर्ल्स के लिए 21, 22, 1, 2, 3, 4 और ब्लॉक नंबर 7. ये हॉस्टल्स पहले सिर्फ फर्स्ट ईयर्स के लिए हुआ करते थे. अब चीजें थोड़ी बदल गई है क्योंकि इन्फ्लक्स बढ़ गया है और पैसा आने लगा है ना. इसी वजह से कभी कभार हम लोगों को ब्लॉक 9 और 10 जैसे हॉस्टल्स में भी जगह दी जाती है. जैसे पिछले साल, मैं कुछ फर्स्ट ईयर से बात करूं, मैंने कहाँ रहते हो? ब्लॉक 10. अरे मैं भी रहता था यार ब्लॉक 10 पिछले साल तक. तो अब बाहर शिफ्ट वो अलग मैटर है. बाहर शिफ्ट होने के बारे में हम बात किसी और वीडियो पे करेंगे. और स्पेशली तुम फ्रेशर्स तो बिल्कुल सोचो ही मत इस बारे में. नेवर एवर मूव आउट इन योर फर्स्ट ईयर और इवन थिंक ऑफ इट. I would suggest don't even try it in your second year. Third year is somewhere you can feel like you are responsible enough and you want to take some duty over your shoulders. That is when you can think of moving out, which is what I did. But anyways, getting back to hostels. अब ब्लॉक 10 में AC लग चुका है, ब्लॉक 9 में भी AC लग चुका है. 16-17 में तो AC के ऑप्शंस पहले मिलते थे, डबल AC, सिंगल AC. बस प्राइसिंग का फर्क है. बाकी तुम्हें जो मन करे हॉस्टल पोर्टल से अपना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हॉस्टल ले लेना. और तुम फर्स्ट ईयर्स के लिए तो बहुत इजी भी है ना कि तुम लोगों को तो यार CGPA क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद से तो CGPA अच्छे वाले ऊपर, नीचे CGPA वाले नीचे, ऐसे फुल कास्ट सिस्टम चलता है CGPA के हिसाब से. अब मेरे हिसाब से आई थिंक नॉट गोइंग टू लैविश एंड नॉट गोइंग टू लो, आई थिंक probably the best combination you can get in Manipal is a double sharing room with an AC and an attached bathroom. AC you can use as per your comfort, roommate so that you can be close to someone, and of course attached bathroom for the hygiene. लेकिन मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? मैं खुद डबल कॉमन वॉशरूम नॉन AC रूम में रहता था अपने फर्स्ट ईयर में. भाई देखो, people talk through experience. Yes, it is my toxic trait. मैं हर बार ब्लॉक 5 को वाउच करूंगा because I have had the best memories in it and I think every first year should get those memories and get that experience of a hostel. रैगिंग वैगिंग की तो बात ही नहीं कर सकती क्योंकि ना हमारी हुई तो हमें करनी आती भी नहीं है, और ये कल्चर इतना पहले से चलते आ रहा है कि किसी को रैगिंग करना आता भी नहीं है, भले ही तुमने एंटी रैगिंग फॉर्म क्यों ना भरा हो अपने एडमिशन के टाइम पे. बट हाँ, वाई वाज ब्लॉक 5 बेटर? क्योंकि साला कैंपस के बीच में था. वहां से एकेडमिक ब्लॉक चल के जाने में मेरे को सिर्फ 6 मिनट लगते थे, ब्रेकफास्ट मिला के 17 मिनट. रिस्पॉन्सिबल था, अलार्म लगा के खुद उठता था. वो तो आजकल मम्मी कॉल करती है उठाने के लिए. थैंक यू. अब तुमको हॉस्टल में क्या क्या दिया जाता है? लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि हॉस्टल में बेड में मैट्रेस नहीं दी जाती है. नहीं, ऐसा नहीं है. हॉस्टल में मैट्रेस मिलता है, बट अगर वो तुम्हारी पीठ की पसंद का ना हो, तुम अपना मैट्रेस लाके खुद लगा सकते हो. हाँ, अगर तुमको पैसे ऐसे फेंकने हैं तो तुम मैट्रेस वहीं छोड़ के जा सकते हो, बट नहीं, कोई ऐसा नहीं करता है. सेकंड, हॉस्टल एसेंशियल्स. तुमको घर से पूरा बोरिया बिस्तर बांध के आने की जरूरत नहीं है. भाई ये देखो, मेरा फर्स्ट ईयर का तकिया अभी भी चल रहा है. ऐसे घर से तकिया बेडशीट वगैरह सब लेके आ रहा हूं ना भैया ना. यहाँ आओ, बस अपना
जरूरत का सामान लेके आओ, लैपटॉप लेके आओ और कपड़े लेके आओ। जिस दिन तुम यहाँ पे आए, अपना टेम्पररी आईडी कार्ड वगैरह कलेक्ट किया, एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद शाम को मॉम डैड के साथ डीमार्ट चले जाओ। 5 किलोमीटर है बस यहाँ से। एक बस लोगे, 11 रुपए की टिकट लगती है, 11 या 12 में भूल गया, 12 रुपए की टिकट लगती है सिर्फ यहाँ से। कलसंका चौक जाना, वहां पे राइट लेके डीमार्ट वहीं पे है। सब दुनिया भर का सामान वहीं मिल लेना है तुमको। आ जाओ, दिखा दूंगा। डीमार्ट के आगे आ जाओ, दिखा दूंगा। तो डीमार्ट जा, एक तकिया उठा, एक सिंगल बेडशीट उठा, एक पिलो कवर उठा, 2-3 शैम्पू की बोतल ले ले, एक टूथपेस्ट ले ले, एक ब्रश ले ले, एंड बस आई थिंक यूर ऑल सेट टू गो। देखो हॉस्टल रूम में तुमको सॉकेट तो सिर्फ एक ही मिलेगा, हद मार के तुमको 2 मिल सकते हैं। तो इसलिए देखो, मैं पर्सनली मेरे रूम में मैंने 21 सॉकेट बना रखे थे फॉर सम रीजन, एंड समहाउ सब यूज भी होते थे। 2 एक्सटेंशन बोर्ड खरीदो डीमार्ट से, रूम में लगाओ, भूल जाओ। उसमें लैपटॉप, चार्जर वगैरह जो चार्ज करना है करो। नंबर ऑफ डिवाइसेस पे तुम अपने रूम में क्या रख रहे हो कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर तुमको वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह घुसाना, उसके अलग से चार्जेस लगते हैं जो तुम्हारी मंथली यूटिलिटी से कॉलेज खुद काट लेता है। मैंने अपने रूम में एक इलेक्ट्रिक केटल और वो वाला एक्स्ट्रा पंखा रखा था, तो इस पंखे के मेरे 50 रुपए जाते थे महीने के, और केटल तो मैंने छुपा के दिखाई दी। तो यू नो व्हाट टू डू, मैं कुछ टिप्स नहीं दे रहा, यू नो व्हाट टू डू। और अब इस जनरेशन का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट, वाईफाई। देखो हॉस्टल में वाईफाई है, आईबस का सर्विस प्रोवाइडर आता है, कॉलेज ने उसका टाई अप कर रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यार कुछ कमियां उसमें है। पहली बात तो 10 Mbps तक ही स्पीड ब्लॉक्ड है, उसके ऊपर नहीं आती है चाहे कुछ कर लो। उसके बाद सिर्फ 3 डिवाइसेस मैक्स तुम कनेक्ट कर सकते हो। हमने बाईपास कर रखा था कैसे, मैं जब ब्लॉक 10 में रहता था, मैंने लैन लगाया था अपने लैपटॉप में, और फिर लैपटॉप का हॉटस्पॉट ऑन करके मैं 5 डिवाइसेस कनेक्ट करता था, मतलब जितने भी मेरे पास डिवाइसेस थे। लेकिन अब लैन भी हर रूम से हट गया धीरे धीरे, अंदर तुम्हारे वाईफाई राउटर लगा देते हैं वो आके, जस्ट फॉर योर ओन रूम, एंड यू कनेक्ट विथ योर ओन आईडी एंड पासवर्ड, एंड वो भी महीने के हर लास्ट दिन पे, जब तुम्हारा महीने का साइकिल, बिलिंग साइकिल चेंज होता है ना, वो लास्ट दिन पे चलता ही नहीं था। तो आई वुड से अगर यू कैन डू विद दैट, दैट्स वेल एंड गुड। मैं तो भाई GTA 5 वगैरह 120, 30, 50, 200 GB मैंने गेम्स वगैरह बहुत डाउनलोड कर दिए अपने टाइम पे, तब काम चल जाता था। लेकिन बाद में आई वॉज ऑल्सो फोर्स टू गेट जियो का सिम, एक Jio 5 मैंने रखा था, एक स्पेयर फोन में मैंने हॉटस्पॉट के लिए रखा हुआ था। दैट यूज्ड टू डू जस्टिस फॉर मी, तो दैट इज गुड इनफ। हॉस्टल के वॉशरूम्स में गर्म पानी 24 घंटे नहीं आता है, कभी कभार आता है क्योंकि पाइप में बहुत ऊपर से गर्म पानी आ रहा होता है, बिकॉज वी हैव सोलर हीटर्स इन आवर हॉस्टल्स। जब धूप रहती है तभी तो गर्म पानी मिलेगा, तो इससे अच्छा अगर तुमको गर्म पानी में नहाना पसंद है, सुबह सुबह नहा के निकल लो। अराउंड 4, 5, 6 बजे तक, जब तक सूरज है तब तक तुमको गर्म पानी मिलता रहेगा। पानी 24 घंटा आता है, वॉशरूम जब मर्जी यूज करना है करो। वॉशरूम सुबह 10 बजे साफ होता है डेली, लेकिन वो तभी होता है अगर वो कॉमन वॉशरूम है, तो क्लीनर अपना खुद से आता है, साफ करके चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास अटैच्ड वॉशरूम है, तुम्हारा रूम साफ तभी होगा जब तुम रूम में मौजूद हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा रूम वो नॉक तक नहीं करेगा। तो तुम या फिर तुम्हारा रूममेट तुम्हारा रूम साफ करवा सकता है। वॉशरूम तुमको जब मर्जी साफ कराना कराओ। कॉमन वॉशरूम तो हमेशा वैसे सुबह सुबह साफ हो ही जाता था। अब बात कर लेते हैं कपड़ों की साफ सफाई की। हर हॉस्टल में हर 2 दिन में लॉन्ड्री सर्विस आती है। मैंने तो कहीं से सुना था कि ब्लॉक 16 का लॉन्ड्री वाला सिविल का पास आउट है। There are other private laundry services like Dhobi Mate and Namma Laundry that comes to campus, तुम्हारे कपड़े लेके बाहर जाती है, अपना करके आती है। लेकिन I would suggest stick to your own hostel laundry। वो अपना कपड़े तुम्हारे हिसाब से बिल बना के पर्ची देके तुमको जाता है, पर्ची के हिसाब से ही तुमको कपड़े वापस मिल जाते हैं। मेरे को लॉन्ड्री के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक आध कपड़े में उसने छेद कर दिया था। मेरे सॉक्स का कलर उसने ब्लैक से ब्राउन बना दिया था। बस दैट्स द ओनली कंप्लेंट आई एवर हैड विद माय लॉन्ड्री। ब्लॉक पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा लॉन्ड्री वाला कौन है। कुछ लॉन्ड्रीज एक दिन में लेते हैं, अगले दिन वापस कर देते हैं, या फिर जब वो एक दिन छोड़ के आते हैं तो वो दूसरे दिन अपने साथ लेके ही आते हैं। एंड दैट वुड बी इट फॉर टुडे। आज के लिए काफी इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने। अगर तुम लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन लगता है कि तुम लोगों को जरूरत है, मेरे को और कुछ बताना चाहिए था, तुम लोग मेरे को कमेंट्स पे नीचे पूछ सकते हो। एंड जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी दबा दो। मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज के साथ बोलना शुरू करना पड़ेगा बिकॉज आई एम गेटिंग रेगुलर ऑन माई चैनल अगेन। और अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड stay tuned for a new video again, probably on college or something। तुम लोग आओ यार जल्दी, तुम लोगों का MET के लिए all the best and do check out Fodu Club, link in the description, and I'll see you guys in the next video। तब तक के लिए bye bye and take care and prepare well guys and see you guys, bye bye।